Saj and Qasim Vlogs. कैसे हैं आप मेरे YouTube फैमिली। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं। और आज लगी हुई थी बाहर बारिश, तो मैंने सोचा क्यों ना अंडों का हलवा बनाया जाए और साथ में अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाए। तो ये एक सर्दियों की सौगात है और जो मैं बनाने लगी हूँ, तो चलें आपको बताते हैं कैसे बनाना है। तो व्यूवर्स, ये इंग्रेडिएंट हैं जो मैं हलवे के लिए इस्तेमाल करूँगी। और उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बटर। ये मैं इसको 3/4 यूज़ करूँगी इसका। और उसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी। और सूजी इस हलवे के लिए जो आपने यूज़ करनी है वो फाइन सूजी होनी चाहिए, क्योंकि एक मोटी होती है और एक बारीक बारीक सूजी आपने इस्तेमाल करनी है। तो 1 कप से थोड़ी सी कम हो 1 कप से ये चीनी। और उसमें जाएगी छोटी इलायची, दाने उसके। और ये येलो कलर इस्तेमाल करूँगी मैं। दूध होगा। और ये 4 अंडे मैंने तोड़ के रखे हुए हैं, तो ये 4 अंडे जाएंगे। और ये गार्निश के लिए आप ऊपर से जो आपकी मर्ज़ी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बादाम इस्तेमाल करूँगी। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें हम अपना 3/4 जो मैंने आपको कहा था वो मैं अपना बटर ऐड करूँगी। ये इतना सा बटर, ये देखें, ये मैंने इसमें से बचा लिया कुछ। तो ये हो गया बटर। और इसके लिए आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। तो व्यूवर्स, जब आप कोई भी मीठा बनाने के लिए जब भी या कुछ भी बटर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़रूर शामिल करें, ताकि आपका बटर जो है वो जले नहीं। ये जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होगा, तो ये देखें बटर हमारा गर्म हो गया। उसमें हम ऐड करेंगे छोटी इलायची ग्रीन, और इसको थोड़ा सा हम बस भूनेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी सूजी। और आग बिल्कुल आपने स्लो रखनी है। ये बिल्कुल स्लो आग पे बनता है, आस्ता से भूनना है इसको बस। ये हल्की आंच में हमारी जितनी देर में सूजी भूनते हैं उतनी देर में मैंने अपना मिक्सर रेडी कर लेना है, जो अंडों का। और ये जो 4 अंडे हैं इनको मैंने फेंट लेना है। अच्छे से इनको फेंट लें। और उसमें जो आपकी शुगर है वो आपने इसमें डालनी है। और फिर से इस शुगर को अच्छी तरह मिक्स करें इसमें अंडों में। ये देखें, अंडे और शुगर जो है वो मैंने मिक्स कर लिए। उसमें अब मैं थोड़ा सा येलो
येलो कलर भी कोशिश करें कि ज़्यादा तेज़ ना इस्तेमाल करें, बस इतना सा हो कि उसका लेमनी सा थोड़ा सा कलर आ जाए। तो ये हमने डाला है, दूध डाल के देख लेंगे, अगर कम हुआ तो और डाल देंगे। ये आपका अपना अंदाज़ा है, आप चाहें तो इसका कलर तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये इस रेसिपी के लिए इसका कलर हल्का ही हो तो प्यारा लगता है। ये देखें साथ सूजी कितनी प्यारी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और फिर उसमें हम अपना जो 4 कप दूध है वो भी शामिल करेंगे। दूध डालने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो कलर डाला है वो इनफ है या आपको कलर और डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कलर मुझे और ऐड करना पड़ेगा। साथ साथ सूजी को भी देखते रहें, जले ना। थोड़ा सा इसमें मैं और कलर ऐड करूँगी। जैसे मुझे लगा कि ये कलर ठीक है उसके लिए, तो बस ये वाला कलर होना चाहिए इसका। और ये देखें सूजी भुन चुकी है और उसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं अंडे, दूध, कलर, शुगर। इस स्टेज पे आपने इसको तेज़ी से इसको मिक्स करना है ताकि इसके लम्प्स ना बने। बहुत आसान था और बड़े मज़े का हलवा है ये। अब इसको आप हिलाते रहें। ये अब जो है ना थिक होना शुरू हो गया है और इस स्टेज पे हमने ना इसको बड़ी तेज़ी से मिक्स करना है। Like and comment, don't forget to. हलवा हमारा तकरीबन तैयार है। ये देखें थिक हो गया और इसको ज़्यादा थिक भी नहीं करना, ये आपने थोड़ा नरम ही रखना है। तो व्यूवर्स ये देखें, इसका कलर देखें कितना प्यारा है और ये देखें कितना प्यारा हलवा बना है। मज़े का भी और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। तो जाएं, आज मौसम काफ़ी सर्द है और सर्दियों में तो ज़रूर बनाना चाहिए और ये खाना चाहिए। देखें इसमें आपको बिल्कुल कहीं पता नहीं चलेगा कि इसमें कहीं अंडे वगैरह डले हैं या नहीं। तो ये हमारा हलवा जी रेडी हो गया। बस इतना ही इसको थिक रखना है और बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, क्योंकि आप ज़्यादा थिक करोगे तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा इसका। तो बस इतना थिक का हलवा होना चाहिए। तो ये जी हमारा हलवा हो गया रेडी। अभी आप डिश आउट करते हैं इसको और गार्निश करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ले जी, ये है फाइनल लुक मेरे हलवे की। और देखें, आप भी ज़रूर ट्राई करें, इसी तरीके से जाके बनाएं और टेस्ट करें और फिर कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरा हलवा कैसे लगा। और प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी कुकिंग लेके आ सकूं। तो इसी बात के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और अल्लाह हाफ़िज़।